प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वांटम संख्या क्या होती है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, ऊर्जा, कक्षकों का आकार, आकृति, अभिविन्यास एवं चक्रण को दर्शाने के लिए 4 नियतांकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी या गौण क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या एवं चक्रण क्वांटम संख्या। सबसे पहले हम मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में अध्ययन करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को n से व्यक्त करते हैं। इस क्वांटम संख्या के बारे में बोर ने बताया था, ये एक इलेक्ट्रॉन की नाभिक से एवरेज डिस्टेंस के बारे में जानकारी देती है, अर्थात कोश का ये आकार निर्धारित करती है। ये मुख्य ऊर्जा कोश को अभिव्यक्त करती है। n का मान बढ़ने पर कक्षकों की संख्या बढ़ती है तथा किसी कोश में शेल में ऑर्बिटल्स की संख्या n² होती है। n के विभिन्न मानों के लिए कोशों यानी ऑर्बिट्स के डिफरेंट नेम दिए गए हैं। जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 के लिए जो ऑर्बिट्स के नाम है वो k, l, m, n, o, p हैं। n का मान 0 नहीं होता है। किसी शेल या कोश में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम नंबर है वो 2n² होती है। सेकेंड क्वांटम नंबर है हमारी द्विगंशी या गौण क्वांटम संख्या, एजीमुथल और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर का जो सिंबल है वो स्मॉल l होता है। इस क्वांटम संख्या को सोमरफील्ड ने प्रतिपादित किया था। ये क्वांटम संख्या मुख्य ऊर्जा कोश में विद्यमान उपकोश यानी सब शेल SPDF की आकृति एवं ऊर्जा के बारे में बताती है। किसी nवें शेल में सब शेल की संख्या n होती है। n के दिए गए मान के लिए l की जो कुल मान है वो भी n होते हैं। यानी n के एक पर्टिकुलर मान के लिए l के जो टोटल मान है वो कितने होंगे? n होंगे। जैसे n का मान 3 है तो l के कुल मान कितने होंगे? 3 होंगे। l के मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं, लेकिन n के बराबर कभी नहीं होते हैं। जैसे जब n का मान 3 है तब क्या होगा? l के मान कितने होंगे? 3 होंगे, लेकिन वो कौन कौन से होंगे? 0, 1 और 2 होंगे, 3 नहीं होगा। यानी जो l का मान है वो n के बराबर नहीं होगा। l के विभिन्न मानों के आधार पर विभिन्न उपकोशों के नाम दिए गए हैं और उन उपकोशों की जो आकृति है वो अलग अलग होती है। जैसे l बराबर 0 है, उसको हम ऐश उपकोश, ऐश सबशेल कहते हैं और उसकी आकृति कैसी होती है? वो गोलाकार होता है। l बराबर 1 है, उसको बोलते हैं हम पी सबशेल और उसकी जो आकृति है वो डंबलाकार होती है। l बराबर 2 वाले को हम डी सबशेल कहते हैं और उसकी आकृति कैसी होती है? द्विडंबलाकार होती है। l बराबर 3 है, f उपकोश है, f सबशेल है और उसकी आकृति कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। इन सबसेल्स के जो सिंबल्स हैं SPDF, इनकी फुल फॉर्म होती है शार्प। S से शार्प, P से प्रिंसिपल, D से डिफ्यूज एंड F से फंडामेंटल। ये जो नाम दिए गए स्पेक्ट्रम रेखाओं के पहले अक्षर से इन नामों को लिया गया है।
इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, उसको हम निम्नलिखित फॉर्मूले यानी h/2π√LL/LL+1 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इन विभिन्न सबसेल्स की जो एनर्जी का जो क्रम है वो ये होता है, सबसे कम एनर्जी होती है S की, उसके बाद में अधिक होती है P की, D की और सबसे अधिक होती है F की। यानी इन उपकोषों को हम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर कक्षक कोणीय संवेग पर निर्भर ऊर्जा का निर्धारण करती है, क्योंकि S कक्षक के लिए L बराबर क्या है, 0 है। कक्षक कोणीय संवेग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें देखो ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर L का मान 0 है तो पूरा मान क्या होगा, 0 होगा। यानी S के लिए क्या होगा, कक्षक कोणीय संवेग कितना होगा, 0 हो जाएगा। अतः S कक्षक की जो ऊर्जा है वो केवल मुख्य क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर ही डिपेंड करती है। S उपकोष में S उपकोष 1s से, P उपकोष 2p से, D उपकोष 3d से तथा F उपकोष 4f से शुरू होता है। तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर का जो सिंबल है वो m या ml होता है। इसके बारे में लेंडे ने बताया था, ये किसी सबसेल में सबसेल या ऑर्बिटल्स की संख्या को निर्धारित करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो सब शेल में विद्यमान जो ऑर्बिटल्स हैं उनके नंबर को ये डिटरमाइन या इसको रिप्रेजेंट करती है। इस क्वांटम संख्या से कक्षकों का त्रिविमीय अभिविन्यास ज्ञात होता है। m के कुल मानों की संख्या क्या होगी, कुल मान संख्या 2l+ होगी। m की टोटल वैल्यू कितनी होगी, 2l+1 होती है, अर्थात किसी उपकोष में कक्षकों की जो कुल संख्या वो कितनी होगी, 2l+1 होती है। m के जो मान है वो कितने होंगे, -l से लेकर +l शून्य के माध्यम से, जैसे मान लो -3 है, -2 है, -1 0, +1 +2 और +3 ऐसे होंगे। n के दिए गए मान के लिए m के जो कुल मान हो वो n² होंगे। जैसे मान लीजिए n का मान कितना है, 3 है, तो n के टोटल मान कितने होंगे, 3⁻2 यानी 9 होंगे। विभिन्न कक्षकों के लिए m के मान ध्यान दीजिए आप, S वो कक्षक है, उपकोष, उसके लिए m का मान कितना है, 0 है। P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, Px Py Pz। Px के लिए होता है -1, Py के लिए होता है +1 और Pz के लिए होता है 0। dz² के लिए होता है m का मान 0, dxz और yz के लिए होता है +-1 और dxy एवं dxy x² y² होता है +-2 होता है। किसी उपकोष में आयतन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2l+1 द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। फोर्थ क्वांटम नंबर है वो चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर को हम ms या s द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में उलेनबेक तथा गाउडस्मिट ने बताया था, ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण का निर्धारण करती है, अर्थात जब वह अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है तो वह एंटी क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है या क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है। ms के दो यानी स्पिन क्वांटम नंबर के दो संभावित मान होते हैं, +½ और -½ स्पिन क्वांटम नंबर का मान किसी अन्य क्वांटम संख्या पर डिपेंड नहीं करता है, अतः यह एक स्वतंत्र क्वांटम संख्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर है। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द्विगंशिक क्वांटम संख्या, अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर श्रोडिंगर समीकरण के हल से प्राप्त होती हैं, जबकि
चक्रण क्वांटम संख्या श्रोडिंगर समीकरण के हल से प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।